जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। इसकी टाइप कौन कौन सी है, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट एंड एक्सरसाइज एंगेजमेंट हैव ऑलवेज विटनेस in interpretation among athletes towards active participants or lead to painful exercise due to some or other form of injuries। तो जो कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो यकीनन वो स्पोर्ट्स इंजरी का शिकार भी होता है। These injuries may be due to incorrect movement, hitting or cooling with equipment or aggressive sports activities like diving and sliding, overtraining or lack of conditioning। तो ये इंजरीज जो है ना, इसकी वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। उसमें आपकी जो मूवमेंट है वो ठीक ना हो और उसके साथ साथ आपका जो साजो सामान है जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो ठीक ना हो, और उसके साथ साथ अगर आपका अग्रेसिव तरीके से आप खेलते हैं या ओवर ट्रेनिंग करते हैं या लैक ऑफ ट्रेनिंग कह सकते हैं, या इसके अंदर ये भी हम शामिल कर सकते हैं कि आप विदाउट वार्म अप शामिल होते हैं गेम के अंदर या कूल डाउन नहीं करते गेम के बाद। तो ये बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इंजरीज की। ऑल दीज इंजरीज काज ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस मे नॉट बी द सेम टाइप, यानी कि हर किसी की गेम के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है, विच मीन दे नीड डिफरेंट रेमेडीज। तो अगर इंजरीज डिफरेंट हैं तो उनके लिए रेमेडीज, इलाज भी डिफरेंट होगा, एंड स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच इंजरी टू अवॉइड प्रिवेंट सच इंजरीज। तो हर इंजरी के मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि आप फिर उससे बच सकें। उससे बचना कैसे, अगर इंजरी डिफरेंट है तो उसका इलाज भी, उसका तदारक भी डिफरेंट होगा। द इंजरी इन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज रेफर टू द फिजिकल डैमेज काज टू टिश्यूज, बोन एंड एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी while in action and further leading to withdrawal from participant and experience pain while performing movement actions। तो जब आप खेल के अंदर एक्सरसाइज करते हुए बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है, मसल्स को पहुंच सकता है, तो इसलिए हम खेल के अंदर जो खेल रोक भी देते हैं अगर ज्यादा चोट आ जाए। तो फिर आगे हम देखते हैं कि इनका इलाज वगैरह कैसे करते हैं और इनको डिफाइन कैसे करते हैं। जो स्पोर्ट्स इंजरी है उसको स्पेसिफाई डिफाइन किया गया है। एन एथलेटिक इंजरी इज डिफाइंड एज सम फिजिकल डैमेज और इंसल्ट टू द बॉडी दैट अकर्स ड्यूरिंग एथलीट प्रैक्टिस और कंपटीशन काजिंग अ रिजल्टेंट लॉस ऑफ कैपेसिटी और इम्पेयरिंग परफॉर्मेंस। तो यानी ऐसी आपका फिजिकल डैमेज जिससे आप जो कंपटीशन के अंदर आपका कैपेसिटी कम हो जाए, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। एज अ स्पोर्ट्स इंजरी मे बी डिफाइंड एज अ डैमेज टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। इससे क्या हो सकता है, आपके बॉडी के टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं। दैट अकर्स एट द रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, जो कि स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करते हुए भी हो सकती है। IOC मैनुअल ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मैनुअल है उसके मुताबिक स्पोर्ट्स इंजरी है। पहले वाली जो डेफिनेशन की गई है तो ये मोरड की डेफिनेशन है। स्पोर्ट्स इंजरीज में बी डिफाइंड एज एनी स्ट्रेस और ओवरस्ट्रेचिंग पुल ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स ऑन और ऑफ फील्ड रिजल्टिंग इन पेन एंड हिंडरिंग परफॉर्मेंस। तो जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, आपको पता है हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो आपके मसल, लिगामेंट और टेंडन की चोट्स वगैरह हैं, और हार्ड टिश्यूज जो हैं वो आपकी हड्डियों के हैं, बोन्स की चोटें वगैरह हैं। Cut, tear, overstretching of tissues, breaking of bone, dislocation of joints are common injuries in sports। तो यानी कहीं कट लग जाना किसी मसल का, किसी लिगमेंट का, टीयर जाना, टूट जाना पार्शली या कंप्लीटली, ओवरस्ट्रेचिंग, मसल को आप हद से ज्यादा स्ट्रेच कर लें, टिश्यूज को कर लें, ब्रेकेज ऑफ बोन, आपकी हड्डी का टूट जाना, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट का अपनी जगह से हिल जाना। इसके अंदर होता क्या है कि आपके लिगामेंट्स जो हैं वो हद से ज्यादा आप उनको स्ट्रेच करते हैं, उसका उनके ऊपर प्रेशर आता है, जोर आता है, उनकी रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा, तो वो टूट जाते हैं और फिर जोड़ जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, जिसको डिसलोकेशन कहते हैं। द इंजरीज दैट अकर्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, एथलेटिक एक्टिविटीज एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा जी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स है। कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं आपको। डायरेक्ट
इंजरीज हैं, इनडायरेक्ट इंजरीज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं, हार्ड टिश्यूज इंजरीज हैं एंड ओवर यूज इंजरीज हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द इंजरी, यानी हम उनको उनके वजह की सबब से उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये इंजरी किस टाइप की है और कौन से वाली है। डायरेक्ट इंजरी, दे आर सस्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल फोर्स काजिंग इंजरी एट अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, यानी किसी चीज का डायरेक्ट उसके ऊपर लग जाना, आपके बॉडी के ऊपर किसी चीज का किसी खिलाड़ी का लग जाना, पोल से टकरा जाना, ये डायरेक्ट इंजरी है। Indirectly, usually involve the athletes damaging the soft tissues such as ligaments, tendons or muscles of the body through internal or external force. इसमें internal force भी हो सकती है, external force भी हो सकती है, यानी आप प्रेस करें ऊपर से तो जो ज़ाहिरी तौर पर सामने लगेगी वो तो डायरेक्ट है, लेकिन अगर आप उसके अंदर किसी हिस्से को डैमेज कर देगी, मसल को, लिगामेंट को या टेंडन को, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्ट। अब ये मसल्स क्या हैं, टेंडन क्या है, ये लिगामेंट्स क्या हैं, ये थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बता दूं, पहले भी वीडियोस के अंदर ये चीज डिस्कस हो चुकी है। मसल तो आपको पता है, पट्ठा आपका, लेकिन टेंडन क्या है, टेंडन मसल का वो हिस्सा होता है जो हड्डी के साथ जुड़ा होता है, तो होता वो मसल का हिस्सा ही है, लेकिन उसको टेंडन बोलते हैं जो हड्डी के साथ जोड़ता है। और लिगामेंट्स वो है जो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है। टेंडन मसल को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट्स जो है वो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है, और ये रेंज ऑफ मोशन का तयन करता है आपके जॉइंट के ऊपर। और जब ये टेयर हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर उसको डिसलोकेशन इसी वजह से होती है, लिगामेंट्स की वजह से। और लिगामेंट्स हमेशा जॉइंट के ऊपर होते हैं, जितने भी आपके स्कैपुला जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इन सब के ऊपर। आगे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, एंड इंजरीज टू स्किन, मसल और लिगामेंट्स आर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, यानी कोई भी इंजरी जो आपकी स्किन को हो, आपके मसल्स को हो, लिगामेंट्स की हो, टिश्यूज की हो, तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तमाम इंजरीज हैं इनकी अलग अलग से ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, हार्ड टिश्यूज की कैसे करते हैं, और फिर आगे ये तो सिर्फ इंजरीज क्लासिफिकेशन है काज की वजह से। एक्यूट और क्रोनिक इंजरीज को भी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। हार्ड टिश्यूज इंजरीज, इंजरीज दैट अकर्स इन बोन एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज और जो बोन की जो हड्डियों की इंजरीज हैं उनको हम हार्ड टिश्यूज इंजरीज कहते हैं। ओवर यूज इंजरीज, दे आर सस्टेन्ड फ्रॉम continuous or repetitive stress, incorrect techniques, equipment or too much training. ओवर यूज अमूमन जो लफ्जी मतलब इसका बनता है ओवर, ज्यादा यूज। अगर किसी मसल को, ग्रुप ऑफ मसल को, ऑर्गन को या पूरी बॉडी को आप हद से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करेंगे, तो फिर ये ओवर यूज इंजरी हो सकती है। ये क्या है, रेपिटेटिव स्ट्रेस है, आप बार बार किसी चीज कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप आमतौर पर आधा घंटा या घंटा ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एक दिन में आप 4 घंटे इकट्ठे ट्रेनिंग कर लेंगे, तो क्या होगा, फिर उससे ओवर यूज इंजरीज हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट टेक्निक है कि आपको टेक्निक एंड टैक्टिक्स का ही नहीं पता, बगैर उस्ताद के आप खुद ही शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में भी हो सकता है। फिर इक्विपमेंट आर टू मच ट्रेनिंग, या इक्विपमेंट ठीक नहीं है, और या फिर आप हद से ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। फिर आगे एक इंजरी की टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो है ऑन द स्पॉट, अचानक से कोई भी आपको चोट लग जाती है खेल के अंदर, तो उसको एक्यूट इंजरी बोलते हैं, सडन ट्विस्ट वगैरह से। लेकिन अगर कोई इंजरी है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, ट्रीटमेंट, चोट तो हो गई, आपने थोड़ी बहुत कोई मेडिसिन ली जाए, एक आध दिन रेस्ट किया, फिर खेलने लग गए, प्रॉपर इलाज नहीं किया, यानी उसको जब तक वो सब सेट नहीं होते अब तो आपको खेलना नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर खेल के अंदर चले गए, इस तरह वो ऐसा ऐसा होते हुए वो इंजरी जो है, जब कभी आप उस मतलब मसल पर या ग्रुप ऑफ मसल्स पर या उस आर्गन पर ज्यादा जोर पड़ेगा, तो फिर से वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह देर पर हो जाने वाली जो है वक्त के साथ साथ, उसको क्रोनिक इंजरी कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम मजीद इसके बारे में और इसका इलाज कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।